वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पूरे जून मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो पूरे जून मंथ 2020 के टॉप 100 क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था, आज वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। और ये टाइम जो 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले बहुत ही खास है। और आने वाले एसआई कॉलेज लेक्चरर, रीट, जेवीएनएल का कोई भी एग्जाम है राजस्थान का जहां राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा की जाती है, महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा चौमर और श्रीमती आशा झा को। उषा चौमर और श्रीमती आशा झा को सम्मानित किया गया। और हमारी सुबह रोज 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें पूरी चर्चा के साथ आपको बताए जाते हैं, मुख्य तथ्य के साथ बताए जाते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे क्लास आती है और उसके बाद में वीकली आपको संडे के दिन टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। और जैसे पूरा मंथ पूरा हो जाता है तो टॉप 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन को आप कितनी बार पढ़ते हो? कम से कम 4 बार एक क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो पीडीएफ के माध्यम से और वगैरह। तो यहाँ आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध और एकीकृत किए जाने की दृष्टि से किस पात्रता को मंजूरी दी है? सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने के लिए सीट की, SAT, आपको बताया SAT, स्पेशल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत कर दी है। और इसके बारे में मैंने आपको पूरी चर्चा जब वीडियो में बताया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का जो उद्योग विभाग है उसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग। राजस्थान की किस मिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया? राजस्थान में पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान की किस मिल को? तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी। और यह है कहाँ पे? भवानी मंडी, झालावाड़, जो संतरों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे झालावाड़ के अंदर। याद रखना, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी को पहली बार राजस्थान में प्रदान किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया। पर्यटकों के घूमने के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? पर्यटकों के घूमने के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो वो जोधपुर शामिल हुआ है। पूरे विश्व में टॉप 10 में तीसरा स्थान जोधपुर का है। चौथा स्थान किसको? पांचवा स्थान दिल्ली को मिला है। तो दो ही भारत के शहर शामिल हुए हैं, जोधपुर और दिल्ली। राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त हुए हैं। राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो डॉक्टर अमरीश विद्यार्थी को राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय की नियुक्त किए गए, प्रथम कोटा में है। वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में श्याम सुंदर स्वामी का चयन हुआ का संबंध किस जिले से है? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी के लिए तो ये श्याम सुंदर स्वामी है, वो बीकानेर से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास मिलती है। तो आप ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास फिक्स आती है। 2 क्लासें हमारी महत्वपूर्ण तरीके से चल रही है। और जो भी हमारा होता है पूरा मंथ होने के बाद आपको वीडियो, जल्द ही आपके लिए 6 महीने का वीडियो आने वाला है। जनवरी से लेकर जून 2021 तक लास्ट 6 मंथ का एक बड़ा वीडियो आपके सामने जल्द ही उपस्थित होने वाला है। राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट को महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राजस्थान का बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर वाला है, जिसे महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बिशनपुर और इसरदा बांधों को किस नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने बिशनपुर बांध और जो इसरदा बांध है उसको किस नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है? तो काली सिंध नदी। तो मान के चलो पेपर में काली सिंध नदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस काली सिंध नदी से साथ साथ बहुत सारे बांध इंपॉर्टेंट हो गए। बिशनपुर, बनास नदी पर टोंक में इसरदा बांध,
बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। इसके अलावा चाकण बांध भी, क्योंकि काली सिंध का नदी का पानी चाकण नदी में आएगा, चाकण बांध में आएगा जो बूंदी में है। चाकण बांध से दो बांध हो जाएंगे, गलवा बांध टोंक में और कुमेरा बांध, ठीक है, कुमेरिया बांध, ये दोनों टोंक में, यहाँ जल आएगा और फिर यहाँ से जल बिशलपुर और इसरदा बांध में जाएगा। तो इस काली सिंध नदी के कारण इतनी बातें और चर्चा में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया। और योग दिवस बनाया कब जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। राजस्थान से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? आपको पता है अभी अगस्त सितंबर के अंदर ओलंपिक चलने वाला है, तो कितने खिलाड़ी है वो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? 8 खिलाड़ी। कितने? 8। और उनके नाम मैं आपको पूरे सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में रोज बताता हूँ। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? क्योंकि अभी 2020-21 के बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में जो ओलंपिक होते हैं वैसे राज्य स्तरीय गेमों की तरह ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भी आयोजन होगा। तो इसमें अब 2 गेम और जोड़ दिए हैं, शूटिंग बॉल और खो खो को भी जोड़ दिया है। राजस्थान के किस कवि को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? राजस्थान के किस कवि को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गजानंद चारण। डिडवाना नागौर से संबंध रखने वाले डॉक्टर गजानंद चारण को यह अवार्ड दिया जाएगा। और डॉक्टर मंगल बादल को अभी हाल ही में राजस्थानी बाल साहित्य का पुरस्कार मिला है। मोहन कृष्ण वोरा को 30वां बिहारी पुरस्कार मिला और आईदान भाटी सिंह को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है? हाल ही में आरबीआई के आंकड़े हैं, उसने क्या कहा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर 1706 रुपए खर्च किए जाते हैं। जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा, इसका कारण क्या था? जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा था, इसका कारण क्या था? तो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र से 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की शुरुआत हो चुकी है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान में योगदान कितना है? भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान में 22 से 23% योगदान है। पूरे भारत में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे बॉम्बे हाई जो लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कॉलेजों वाला देश का दूसरा जिला कौन सा है? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कॉलेजों वाला देश का दूसरा जिला जयपुर है। और सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वो बेंगलुरु जिला है, वहां पे सबसे ज्यादा पूरे देश के सबसे ज्यादा कॉलेज जिले के हिसाब से 2 नंबर पे जयपुर में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से हाईटेक आइडिया लैब बनाने हेतु राजस्थान का एकमात्र संस्थान किस जिले में चुना गया है? तो टोटल 49 संस्थान चुने गए हैं, उसमें राजस्थान की पूर्णिमा इंस्टीट्यूट जो निजी क्षेत्र की इंस्टीट्यूट है उसको चुना गया है, जयपुर में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजसमंद झील, जो कहां पे है? राजसमंद झील में है, जिसका निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड राजस्थान के डॉक्टर सुधीर महर्षि को प्राप्त हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म को रिलीज किया, इसका संबंध है? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म को रिलीज किया, इसका संबंध है जेल में कैदियों से संबंधित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस रोड टू रिफॉर्म फीचर का रिलीज कीजिए। ध्यान रखना, इनके पूरे तथ्य देखने के लिए आप रोज सुबह हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखा करो। रोज सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो लगभग 65 से हमारे डोज हो चुके हैं उसके अंदर। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब मिला? स्टार लगा लेना, भी पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया, उन्हें 2014 के अंदर पद्मश्री अवार्ड
दिया गया था। और दोस्तों जो विद्यार्थी एसआई की, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, इसके अलावा जेवीएनएल, जहां भी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की बात है, पटवारी की जो भी तैयारी करें, तो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की 2019, 2020 और 2021 जून तक, इसके अलावा योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, कृषि रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, इन सब की पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा 100 रुपये पे होगा, 100 रुपये चार्जर रहेगा। 8094496272 पे आप संपर्क करके, और इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है, इस पे करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके और मुझे तुरंत पे करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बहुत खास स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, एसआई, स्पेशल आरपीएससी जो भर्ती करवा रही है, और जेवीएनएल, जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आई है, आपके लिए बहुत खासियत होगा। तो खरीदने के लिए इस नंबर पे आप पे कर दीजिए और व्हाट्सअप करके आप खरीद सकते हो। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाया जाएगा, इसकी बजट में घोषणा हुई थी। तो डॉक्टर देव स्वरूप जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति है, उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया। राजस्थान की कौन सी संस्था देश भर में औद्योगिक विकास व वित्त निगमों में प्रथम स्थान पे रही? राजस्थान की कौन सी संस्था देश भर में औद्योगिक विकास व वित्त निगमों में प्रथम स्थान पे रही? तो इसका नाम है रिको, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। मोंक इन ए मर्क पुस्तक के रचयिता कौन है? स्टार लगा लेना भी। 28 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अशोक पनगड़िया जी की मृत्यु हो गई। ये खुद लॉन्च करने वाले थे। मोंक इन ए मर्क पुस्तक के रचयिता कौन है? अशोक पनगड़िया। ये बहुत चर्चा में, ध्यान रखना। अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के किस वीर योद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई है? अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे है, राम मंदिर में हमारे राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजस्थान में विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? राजस्थान में विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4% कर दिया है। कोरोना की वजह से विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह मिलेगी? इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं, क्योंकि कोरोना से वजह से बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो गई। इससे सरकार ने पूरा एक मन बना के पूरे उनके विकास करने के लिए, वो अनाथ न हो उनके लिए सिस्टम शुरू किया, पेंशन शुरू कर दिया। प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया? राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया, नागौरी गेट जो पुलिस थाना है उसमें। हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का जो पत्थर है उनका उपयोग किया जा रहा है राम मंदिर के लिए। तो ये कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर प्लस बाड़मेर में फैला हुआ है, टोटल 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3162 में से 1900 किलोमीटर तो राजस्थान में वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर में है, और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में है। राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? देखो, विश्व का तीसरा, राजस्थान और भारत का प्रथम हाथी गांव है आमेर के कुंडा गांव में। आमेर के कुंडा ग्राम में। आपको पता है कोरोना की वजह से यहाँ हाथियों की जो मावत है, हाथियों को पालने वाले परिवार है, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। वो अपनी कुछ संपत्तियां बेच बेच कर हाथियों को पालन पोषित कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक हाथी के लिए 1500 रुपए प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक कितनी प्रतिमाह राशि देंगे? देखो, बहुत सारी जो बहनें भाई है वो विधवा हो गए, बहनें जिनकी पत्नियां थी, जिनके पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे अनाथ भी हो गए, इसलिए बालिग होने तक प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? ध्यान रखना, धोग का और परिवहन का। तो परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग।
राजकौशल व राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया है? यानी जो श्रमिक है रोजगार के लिए भटकते रहते हैं उनके लिए स्पेशल पोर्टल तैयार किया राजपोर्ट। कौन सा? राजपोर्ट। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 14 जून को विश्व रक्तदाता या रक्तदान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के किस अभयारण्य को वेटलैंड बस हैबिटेटेड कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? राजस्थान के किस अभयारण्य को वेटलैंड बस हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में? तो केवला देव घना पक्षी बिहार जो भरतपुर के अंदर है उसे विकसित किया जाएगा। खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए किसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी गई है? किसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की? तो ये इजराइल के सहयोग से। राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु राजस्थान का पहला पुलिस थाना हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में बनाया गया है। राजस्थान के पैरा खिलाड़ी जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल हुआ है का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के पैरा खिलाड़ी अब कौन से? कृष्णा नागर। कौन से? ध्यान रखना, नाम बता देता हूँ। कृष्णा नागर, या मिस्टेक से लिखा नहीं गया। कृष्णा नागर टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है। जिस विद्यार्थी ने जिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया, समझ लो वो पेपर में पक्के उनका खेल पूछा जाएगा। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक का लोकार्पण कलराज मिश्र ने किया। यह किसके द्वारा रचित है? मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, तो ये गुलाब कोठारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट को कार्गो मूवमेंट में कौन सा स्थान मिला है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट को कार्गो मूवमेंट होता है सामान लाने ले जाने में, तो 41वां स्थान है प्राप्त हुआ है। फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन राजस्थान में ग्लास प्लांट कहां स्थापित करेगी? फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबेन, राजस्थान में ग्लास प्लांट कहां स्थापित करेगी? भिवाड़ी अलवर के अंदर, जिसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान के वीर योद्धा जयमल राठौड़ पर कितने रुपए का डाक स्मारक जारी किया जाएगा? जयमल राठौड़, जयमल और पत्था राठौड़, जब आप चित्तौड़गढ़ का तीसरे साके की चर्चा सुनते हैं, 1567-68 अकबर आक्रमण करते हैं, वो बात जयमल पत्था राठौड़, तो जयमल राठौड़ पर केंद्र सरकार 5 रुपए का डाक टिकट जारी करेगी। राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मांस किसके द्वारा बनाया गया? राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मांस किसके द्वारा बनाया गया? अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाया गया। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस नेता को इलेटेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सम्मानित किया गया। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐप के माध्यम से, बहुत सारे पोर्टल के माध्यम से, बहुत सारी सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने शिक्षा जगत में अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। हाल ही में प्रगति के पथ पर राजस्थान विकास पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में प्रगति के पथ पर राजस्थान विकास पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, कला संस्कृति मंत्री बुलाकी दास कला यानी बीडी कल्ला के द्वारा किया गया। कृष्णा नागर ने 2018 पैरा एशियन गेम्स में कौन सा पदक जीता था? ये क्वेश्चन आ गया। कृष्णा नागर ने 2018 पैरा एशियन गेम्स में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी है, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है के बारे में सत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। सारे सत्य भी। कृषि उपभोक्ता को 1000 हर महीने पर बिजली का बिल या 60% अनुदान मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकारें सरकार के कर्मचारी श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। तो इसकी बजट में घोषणा हुई थी, अब इसको मंजूरी दे चुके हैं।
राजस्थान सरकार ने रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। ये किस जिले में है? तो ये मान के चलो पक्का पेपर में आएगा। चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है बूंदी जिले के अंदर। पहला रणथंभौर, दूसरा रिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? रमेश गांधी को। राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया? राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया? तो वो बीकानेर के अंदर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान कौन से स्थान पर आया है? नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान 24वें स्थान पर आया है। अब नई रिपोर्ट जारी हुई है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थ यात्रा की जाती है, जब उन्हें चुना जाता है इसके अंदर से, तो सरकार उनको 1 लाख रुपए देती है। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी की गई अनुशंसा के अनुसार 2021-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा के अनुसार 2021-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? 4% निर्धारित की गई है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों 2011 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? 72,297 रुपए। 72,297। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो ये मत सोचना कि सर सीधा क्वेश्चन बताकर उत्तर बता रहे हैं। आपको पता होगा सुबह 7 बजे हमारी रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें हम पूरा तथ्य के साथ चर्चा करते हैं। तथ्य, फिर हम संडे के दिन वीकली टेस्ट देते हैं। संडे जब होता है तो संडे के दिन वीकली टेस्ट होता है। जैसे ही हमारा मंथ पूरा होता है, मंथ पूरा होते ही हम टॉप 100 क्वेश्चन उनमें से फिर निकाल लेते हैं। तो याद रखना, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है। और जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप लिंक से जुड़कर ग्रुप से जुड़ सकते हो। राजस्थान की सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। राजस्थान की सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है, वो है राजस्थान की राजसमंद से सांसद दिया कुमारी। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के मनोविज्ञान आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्व देते हुए सप्ताह के किस वार को नो बैग डे प्रारंभ किया? तो ये आपको बताइए, शनिवार। ये क्वेश्चन मैंने जून महीने के तथ्य में डाला था, और वो सारे 4 से 5 शनिवार होते हैं, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है वो पूरी डिटेल बताई थी मैंने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वापिस अमीन पठान को बनाया गया, जो कोटा जिले से बिलोंग करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस लेखक को 21वीं सदी का अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार चुना गया है? राजस्थान के किस लेखक को 21वीं सदी का अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार चुना गया है? इंदु शेखर तत्पुरुष को। राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन और आगामी शैक्षणिक स्तर प्रारंभ करने के सुझाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? यानी जो विश्वविद्यालय की है, किसकी परीक्षा करवानी है, किसकी नहीं करवानी है, और आगामी शैक्षणिक स्तर कैसे प्रारंभ करना है, इसके लिए स्पेशल एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर देव स्वरूप। राजस्थान के किन जिलों में महिलाओं की सहायता व सुरक्षा हेतु एमपीवी महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है? किन 2 जिलों में? तो श्री गंगानगर और अलवर में। राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगा लेना स्टार भाई। आजकल आपको पता है राजस्थान में प्रथम कौन, क्या, इनमें से प्रश्न आते हैं, और ये डीजीपी पहली बार डीजीपी बने जो इनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है रघुनाथ सिंह कपूर। तो ये पेपर में पक्का आ सकता है। इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 से राजस्थान में किस ऊर्जा कंपनी को सम्मानित किया गया? इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 से राजस्थान के किस ऊर्जा कंपनी को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम, वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी, जयपुर वाली।
केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार को। दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता था? संजीत कुमार ने। किसने? संजीत कुमार ने। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले के ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया? केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले की ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया? तो यह है बीकानेर वाली। कौन सी? बीकानेर। 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल है? स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा, आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन है। तो देखो, जयपुर शामिल है, अलवर शामिल है, भीलवाड़ा शामिल है। अब कौन सा शामिल नहीं है? अजमेर शामिल नहीं है। पहले अजमेर था, अजमेर की जगह अलवर शामिल कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? 18 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो समर्थ योजना लॉन्च की गई है। समर्थ। अगला, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 5वीं व 6ठी। एक तो प्रश्न में पेपर में ये पूछा जा सकता है, छबड़ा थर्मल पावर कहाँ पे है? 12 में। कितनी इकाइयां वर्तमान में कार्यरत है? तो आप बताओगे 6 इकाइयां। ठीक है, इससे हो गई है 2320। कितनी? 2320। और इन दोनों की उत्पादन क्षमता है 660 660। ठीक है, कितनी है? 660 है, 660 है। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 25वां स्थान मिला है। राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति हुई है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल, आपको पता है डीएमएसआई मुंबई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसके तहत ये कोट कासिम अलवर केंद्र, ये निमराना केंद्र है, ये याद रखना। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये वनस्थली विद्यापीठ टोंक के। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया? राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, तो वो अरुण मिश्रा। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के वर्तमान में जो माध्यमिक व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी है, ऐसे ज्ञानदूत, स्माइल प्रोजेक्ट, इसके अलावा दूरदर्शन पर कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, इसलिए उन्हें बेस्ट अवार्ड दिया गया था। तो 9 जून 2021 से इसकी शुरुआत हुई। कोट कासिम अलवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कितने चरणों में होगा? कोट कासिम अलवर में जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका निर्माण 4 चरणों में होगा, 2022 में जाके पूर्ण होगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान में नई खनिज नीति लागू की जाएगी, इसका प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष होंगे? आपको पता है पर्यटन नीति, औद्योगिक नीति, सड़क नीति वो तो जारी हो चुकी है, अब रहेगी खनिज नीति। इसको लागू करने के लिए इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा, इसके लिए एन कोठारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान में मीरा वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में मीरा वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा खानवा भरतपुर में। राजस्थान के सभी शहीदों की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार है? तो झुंझुनू के मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह ने राजस्थान के अंदर जहां भी और सबसे ज्यादा 400 से अधिक अभी तक मूर्तियां ये बना चुके हैं। जयपुर ग्रेटर निगम की ओर से मेयर जो निलंबन के कारण हाल ही में चर्चा में है, तो जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर जो निलंबन के कारण, तो सौम्या गुर्जर। कौन सी? सौम्या गुर्जर। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत विवाद चल रहा है, अभी तक भी विवाद चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखित है? हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर सज्जन सिंह कोसवाल। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के राज्य सलाहकार समिति में सलाहकार नियुक्त किसे किए गए? ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत विनिर्माण सर्वे सेवा क्षेत्र के लोगों में नवीन निवेश पर कितने वर्षों तक 100% छूट प्रदान की जा रही है? 7 वर्ष। और ध्यान रखना, जून महीने में जो भी हमने करंट पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ 2020 के भी होते हैं, कुछ पिछले भी होते हैं, तो जो तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको समाहित किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में युवा सेंटर, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसकी स्वीकृति दी है। राजस्थान वित्त निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वित्त निगम जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी जयपुर में, तो इसके शक्ति सिंह। और जल्दी आपके लिए राजस्थान में कौन क्या जून 2021 तक जो नई नियुक्ति हुई है उसका स्पेशल वीडियो आने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको पता ही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग, सॉरी 21वां नहीं है, 21 जून को है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2015 से 7वां योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7वां बनाया गया, 21 जून को बनाया जाता है। राज्य नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गुरदयाल सिंह संधू को। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 राजस्थान शिक्षा गुणवत्ता में कौन सी रैंक हासिल की है? तो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में 11वीं की है, और वैसे ग्रेड सेकंड से फर्स्ट में आ गया है। बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष होंगे, तो ये 2020-21 के बजट में घोषणा हुई थी, अब इसके बोर्ड वगैरह गठन किया गया है, तो ये अच्युतानंद जी महाराज। वर्ष 2020-21 के राजस्थान बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना था? 2020-21 है, याद रखना 2.99%। राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? राजस्थान जन सूचना पोर्टल, इसकी शुरुआत सितंबर 2019 को हुई थी, 277 सूचनाएं हैं। 55 विभागों के 199 योजनाओं की 277। हाल ही में राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बुलबुल पाठक को। हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे है? लक्ष्मी विलास होटल, तो ये फतेह सागर झील उदयपुर के किनारे है। हाल ही में बांडी रिवर फ्रंट परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। यह किन दो झीलों को जोड़ती है? झीलों को जोड़ती है बांडी, तो किसको जोड़ती है? आना सागर और फाय सागर को। ये आपके टोटल क्वेश्चन आज 94 थे, शायद 100 नहीं हो पाए। 94 क्वेश्चन ये आपको दिए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन थे टोटल, जितने इंपॉर्टेंट बन रहे थे। देखो ऐसे कचरा नहीं, हमें याद करना है। कई बार क्या होता है, अपने क्वेश्चन डालते हैं ना रोज करंट की एक वर्ष में, तो उसमें किसी का जन्म दिवस होता है या किसी के तथ्य के हिसाब से डालते हैं। यहाँ एकदम प्योर जो क्वेश्चन होते हैं, जार लगाने के बाद जो बचते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, बहुत खास है। जल्दी आपके लिए पिछले 6 महीने का एक वीडियो आने वाला है, जनवरी से जून तक। उसको लगभग मान के चलो 4 से 5 दिन लग जाएंगे, उसके बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा जबरदस्त तरीके से। पीडीएफ खरीदने के लिए आप संपर्क करें 8094496272, यानी उस पर 100 रुपये चार्ज आपका लगेगा। इस नंबर पे फोन पे गूगल पे करो और व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त करो। तो जल्द इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।